हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के साथ साथ एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम 60 में से 60 आप टारगेट करेंगे। चलिए, तो सेशन आज आपका जो है ये 5वां लाइव सेशन है। रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास होती है ये। और आज एक बार फिर आपके लिए बेहतरीन लाइव सेशन के साथ में एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे और प्रयास आप लोग करिएगा कि इन प्रश्नों को सही करके दिखाइएगा। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग आती है तो सेशन को ज्वाइन करें और इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेशन में ज़रूर दें। तो चलिए सेशन को शुरू कर लें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी प्यारे भाइयों और बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। देखिए, 8 बजे से आज आपका हिंदी का लाइव सेशन हुआ, जिसमें वर्ण विचार वाला चैप्टर जो है रिवीजन करवाया गया। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सेशन को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने ही वाला, मिनिमम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और उसी सेशन से ही एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और हिंदी पूछी जानी है आपके एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन आपका वहाँ से पक्का है। मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। रीजनिंग का सेशन शुरू कर लेते हैं। सभी लोग रेडी हैं आंसर देने के लिए? तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 1 से 7 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या अक्षर को चुनिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, उसी प्रकार से कौन सा विकल्प है जो कि तीसरे पद से संबंधित होगा। चलिए आंसर दीजिए कॉमेंट सेशन में आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, आंसर दीजिए भाई, फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग। देखिए, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सी का अपोजिट अक्षर क्या होता है? एक्स होता है। डी का अपोजिट अक्षर डब्ल्यू होता है। ए का अपोजिट अक्षर जेड होता है और बी का अपोजिट अक्षर वाई होता है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आर का अपोजिट अक्षर क्या होता है? इंडियन रेलवे होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो आई नहीं दिया गया है। आर का अपोजिट अक्षर क्या होता है? हाई स्कूल। एच दिया गया है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई? लॉजिक क्या लग रहा है? ये अप्रोच तो यहाँ पे लग ही नहीं रही है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? देखो, यहाँ पर बी में क्या कर रहा है? +1 कर रहा है, तो सी बन रहा है। और यहाँ पर ए कैसे बना रहा है? इसी बी में -1 करके ए बना रहा है। ठीक है, और आप अगर देखोगे तो -1 इधर से कर रहा है और इधर से भी -1 कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? डी बन रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें इसने प्लस किया तो यहाँ पे वाई बन गया, यहाँ पर प्लस किया तो आर बन गया। अब ऐसे ही आप आगे भी देख लीजिए, तो यहाँ पर n में +1 किया तो O बन गया। यहाँ पर +1 करने पर W नहीं बनेगा, L में +1 करने पर N नहीं बनेगा। तो ये विकल्प तो आपके गलत हो गए, और इसमें केवल 3 अक्षर हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया विकल्प। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए, सभी लोग फटाफट से आंसर देंगे। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपने अगर देखा होगा तो ये किसी संख्या का वर्गमूल है। किसका है? ये 8 का। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 होगा। ये जो है 64, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 होगा। ठीक, किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो यहाँ पर 81 का वर्ग निकालोगे तो कितना आएगा? 9। 81 का वर्गमूल निकालिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आसान था ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये एक तीसरा नंबर प्रश्न है। आंसर दीजिए कमेंट सेशन में। चलिए, यहाँ पर ध्यान से आंसर देंगे। 175 लिखा है और इसके साथ में 13 दिया गया। 13 बना कैसे? ये जो संख्या दी गई 175, इसके अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों को जोड़ेंगे तो 8 3 कितना हो गया? 13। और सॉरी, 8 5 13 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर 1 0 और ये 8, इसको जोड़िए तो कितना बनेगा? 9। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। चौथा नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। करिए।
चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है और चौथे में राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से, फूल में पंखुड़ी होती है उसी प्रकार से पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं यानी पेज होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 5वां नंबर है। 5वें नंबर में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है यानी अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध होता है उसी प्रकार से रसोई घर में रसोईया उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर रसोईया, रसोई घर, किचन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन ये 6ठा नंबर है, राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे फटाफट से। रोगी अस्पताल से संबंधित है तो कार। देखो भाई रोगी कहाँ पर एडमिट होता है, जाकर के अस्पताल में अगर कोई समस्या आती है। अब कार की बात करेंगे तो कार अपनी समस्या कहाँ पर सही करवाएगी, जाकर के गैरेज में। तो 6ठे पे राइट आंसर आपको क्या कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 7वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये स्पेलिंग इससे संबंधित है उसी प्रकार से कौन सा विकल्प होगा जो पद तीसरे में दी गई स्पेलिंग से होगा। 7वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर बताएंगे। देखिए इन अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख करके इस प्रकार से बना लिया गया, तो इसको भी विपरीत क्रम में लिख लीजिए। तो YTUAEB हो गया। देख लीजिए कौन सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कोई सही हो रहा है क्या, कोई सही हो रहा है। वाई से शुरुआत किसकी है, पहले ही वाला विकल्प है लेकिन ये गलत है, तो फिर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी कर लीजिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शायद हो सकता है कि हम गलत कर रहे हों। हाँ हाँ ठीक है। चलिए विकल्प ही यहाँ पर गलत है, विकल्प ही यहाँ पर गलत है ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सी है, ओ है, एम है, पी है, आर है, ई है, एच है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। बस तो आप यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे, YTUAEB, इस प्रकार से आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिया गया, हालांकि गलत होगा फिर। चलो विकल्प सही नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 8 से 11 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या अक्षर को चुनिए। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, और इस 8वें नंबर प्रश्न में देखिए कि कौन सा विकल्प है जो कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द संख्या अक्षर को चुनिए। तो सादगी है, मिथ्याभिमान है, नम्रता है और शालीनता है। तो यहाँ पर देखिए समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, सादगी, नम्रता और जो दिया गया है शालीनता, ये कैसे हैं, समानार्थी शब्द हैं। ये समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर जो मिथ्याभिमान दिया गया ये घमंड दिया गया है जो इनके विपरीत है। तो ऑड वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक ऐसा विकल्प जो 3 विकल्पों से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। यहाँ पर तो ये अक्षर कैसे हैं, समान अक्षर दिए। अब आगे आप यहाँ पर देखिए GHABKLMN। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि H में कितना प्लस किया गया है, 3, तो यहाँ पर I बना है। यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, 3, तो E बना है। यहाँ पर भी 3 प्लस किया, लेकिन यहाँ पर तो क्रमागत है ना, MNO +1 किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो ऑड वन ऑप्शन होगा। चलिए 3 विकल्पों से बिल्कुल भिन्न होगा। 10वें पे राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए कोई किसी का वर्ग नहीं है, ना तो किसी का मल्टीपल है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो 19 में अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो 57 बनता है, और 57 में 4 जोड़ते हैं तो 61 बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से 12 में आप 3 से गुणा करिए तो 36, 36 में 4 से प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा, बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा, कितना बनेगा,
अगर आप यहाँ पर 4 प्लस करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 40 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 24 है और 24 में आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 72, 72 में आप 4 जोड़ेंगे तो 76 बन जाएगा। ठीक है, 16 तिरका होता है 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52 बन जाएगा। सही है, तो विकल्प आपका कौन सा भिन्न है इन 3 की अपेक्षा? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 11वां नंबर प्रश्न है, आंसर दीजिए। 11वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। 11वें नंबर प्रश्न में सही उत्तर आपका क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अन्य सभी में संस्थान तथा उसके जो मुख्य है, मुख्य रूप से पदाधिकारी का नाम दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं समाचार पत्र, रिपोर्टर, प्रतिवेदक। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अन्य सभी में संस्थान तथा उनके मुख्य पदाधिकारी का नाम दिया है और इसमें मुख्य पदाधिकारी का नाम नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पर महाविद्यालय, प्रिंसिपल, विश्वविद्यालय, वाइस चांसलर, कुलपति, है ना, इस प्रकार से। तो मुख्य पर्सन का भी नाम दिया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा नीचे दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। 12वां नंबर प्रश्न है और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 63 है, फिर 54 है, फिर 45 है। 63 में आप देख रहे हैं -9 करेगा 54, और 54 में -9 कर देगा तो 45 बनेगा। इसी प्रकार से आप देखिए ऐसा ही समूह आपको कहाँ मिल रहा है? ऐसा ही समूह आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। यहाँ पर इसने कितना माइनस किया? 9, और यहाँ पर -9 किया तो 11 बन गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 13वां नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? चलिए ध्यान दीजिएगा। धूप पहले नंबर पे, जब धूप मिलेगी तो वर्षा होगी, जब वर्षा हो जाएगी भैया, ठीक है, सॉरी वर्षा कह रहे हैं, गलत बोल दिया मैंने, वर्षा कहाँ से होगी? पहले धूप से वाष्प बनेगी और वाष्प के बाद क्या होंगे? बादल बनेंगे, और बादल के बाद हमें वर्षा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, 14 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार आप लिखिए। बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा? चलिए यहां पर देखिएगा सही उत्तर आपका क्या होगा। सभी प्यारे भाई बहन भाई सेशन को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोस आपको समय से मिल पाएं और लोग जुड़ पाएं इससे। तो लाइक करके जरूर हमें इंडिकेट करते रहा करें। देखो भाई यहाँ पर क्या है ना कि एक्टिविटी दिया है, अटेंशन दिया है, एब्सेंट है और राइज है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ये। तो 14वें नंबर पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी कर लेना है। ठीक है, 4 1 3 2। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर देखिए श्रृंखला दिया गया है और इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। अक्षरों का कौन सा खाली जो समूह है वो खाली स्थानों पर क्रमवार रखने में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो बी ए। फिर क्या होगा? देखो पेयर अगर बनाओगे तो भी कर सकते हो। तो यहां पर पेयर बन कैसा रहा है? बी ए बी फिर ए, यानी बी ए बी ए, इस प्रकार से, फिर बी ए बी ए, ठीक है, फिर बी ए और बी ए, इस प्रकार से बन रहा है। तो बी ए बी ए बी ए बी ए चाहिए, फिर यहाँ पर बी ए हो गया और फिर यहाँ पर बी ए हो गया। तो आपने बी ए मतलब बी ए और फिर ए बी ये फिलअप किया, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 16वां नंबर है और यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने पी क्यू एस इस प्रकार उपस्थित हैं कि क्यू मध्य में है और पी और एस उसके
किसी भी ओर हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है, इसमें आपसे कह रहा है कि जो Q है, मतलब P Q S इस प्रकार उपस्थित है कि Q मध्य में है P और S के। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर P और S के मध्य में Q यहाँ पर मिल गया, एक यहाँ पर आपको मिल गया, एक यहाँ पर आपको मिल गया। तो ऐसे कितने हैं? ऐसे केवल 3 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, श्रृंखला दिया गया है और इसको कंप्लीट करना है, अनुक्रम जो दिया गया है इसको कंप्लीट करना है। चलिए आंसर दीजिएगा। यहाँ पे 17वां नंबर क्वेश्चन है, 10, 18, 28, 40, 52, 70। चलिए ध्यान दीजिएगा, 17वां नंबर क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पर 10 में अगर 8 प्लस करेंगे 18, और इसी 18 में आप 10 प्लस करिए तो 28, और इसी 28 में आप 12 प्लस करिए तो 40, और इसी 40 में आप 14 प्लस करिए तो 54, और इसी में 16 प्लस करेंगे तो 70। तो आगे बारी किसकी है? 18 प्लस करने की। तो 18 यहाँ पर प्लस करिए 70 में, तो यहाँ पर 70 में जब 18 प्लस करेंगे तो 88 बन जाएगा प्यारे भाई बहनों। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? 88, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन में। चलो भाई आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 18वां नंबर है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, तो सेशन को लाइक ज़रूर करें जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग छोड़ पाए। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, जीरो में क्या कर रहे हैं? +6 कर रहे हैं, तो आपका 6 बन जाएगा। इसी 6 में अगर आप 14 प्लस करेंगे तो 20 बन जाएगा। इसी 20 में आपने यहाँ पर 22 प्लस कर दिया। तो अंतर यहाँ पर देखिए, इसमें 8 का है, इसके बीच 8 का अंतर है। तो 22 में अगर आप 8 प्लस करेंगे तो बनेगा 30, और 42 में 30 को अगर आप प्लस करते हो तो आपका आंसर आता है 72, और 72 आपका सही उत्तर होगा। 72 क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस 18वें नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, 19वां नंबर है। अब आप यहाँ पर देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं आईपी आईपी आईपी, तो मैच कर रहा है, तो यहाँ पर भी आईपी होगा। लेकिन पहले क्या आएगा? तो जेड में यहाँ पर इसने क्या किया? -3 कर दिया, डब्लू बन गया। -3 यहाँ पर भी कर दिया, तो आपका ये टी बन गया। अब टी में फिर से -3 करेगा, तो 20 में -3 नहीं, 7वें नंबर पे आता है क्यू। तो क्यू आई पी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपने कर लिया, बहुत बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 20 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताओ। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि x और y क्या हैं? भाई हैं। x और y भाई हैं। b पुत्री है a की, b जो है a की पुत्री है। b क्या है? a की पुत्री है। और a पत्नी है y की, a पत्नी है y की। तो a को हमने पत्नी कर दिया, तो ये जो है y इसका पिता हो जाएगा। तो b किस प्रकार संबंधित है x से? तो b भतीजी होगी। बी क्या होगी? भतीजी होगी, क्योंकि ये पिता के भाई से रिलेशन पूछा गया है, पिता के भाई से रिलेशन। ठीक है, तो 20 पे राइट आंसर आप क्या कर लोगे? यहाँ पे भतीजी, बी एक्स की भतीजी होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर है। यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, डब्लू का प्लेस वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्थान होता है वो 23वां स्थान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 93 कैसे आया है? तो दिमाग लगाओ भाई कि जब ये इसका प्लेस वैल्यू है तो यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू का योग किया गया होगा। जैसे एस है 19वें नंबर पे, टी 20 नंबर पे, आर 18वें नंबर पे, ओ 17वें नंबर पे, सॉरी ओ 17वें पे नहीं आता है, एक सेकंड, ओ आपका 15वें नंबर पे आता है।
वो 15वें नंबर पे हो गया। एक सेकंड, वो 15वें नंबर पे हो गया। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है ये। चलो आगे आ जाओ। एन 14वें नंबर पे और जी आपका 7वें नंबर पे। इसको जोड़ा तो यहाँ पे 93 आ रहा है। इसी प्रकार से आप इनको भी जोड़ लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं डब्लू, तो डब्लू अंग्रेजी वर्णमाला में 23वें नंबर पे, ई 5वें नंबर पे, ए पहले नंबर पे, के 11वें नंबर पे। सबको जोड़ लीजिए तो यहाँ पर देखिए 28 ये हो गया, और 28 में आप 12 जोड़ लीजिए, तो 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 21वें में पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22वां नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि इस शब्द को इस प्रकार से लिखा जाता है और इस शब्द को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो कह रहा है इस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 22 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो सबका कोड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो उसकी प्लेस वैल्यू हो उस अक्षर की। तो कोड दिया गया है, आप देख लो यहाँ पे तुरंत दिमाग लगाओ। कहीं CE का देखो कोड यहाँ पर 92 है, तो 92 हो गया। अब 92 से एक ही विकल्प मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 23वां नंबर है। यदि बीते कल से पहले, मतलब बीते कल से पहले यानी परसों रविवार था, बीते कल से पहले रविवार था इस दिन, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तो बृहस्पतिवार कब होगा, बृहस्पतिवार कब होगा, ओके। अब समझना, आज कौन सा दिन है भाई, परसों रविवार था, तो आज कौन सा दिन है, आज होगा मंगलवार, ठीक है, रविवार सोमवार मंगलवार। अब आपसे बृहस्पतिवार पूछा है, तो आज मंगलवार है, कल बुधवार, परसों बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार कब होगा, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा आने वाले दिन, आज नहीं, कल के अगले दिन, हाँ, या कल 2 दिन बाद नहीं। तो कल ये है और कल के अगले दिन क्या है, बृहस्पतिवार। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था। 24वां नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि मोहन आयु में रणवीर से बड़ा है, सुरेश प्रवीण से छोटा है, मिहिर है किसी का नाम है, सुरेश से बड़ा है किंतु प्रवीण से छोटा है। तो चारों में से सबसे छोटा कौन है, चारों में से सबसे छोटा कौन है बताइए। तो बना लीजिए, मोहन जो है आयु में प्रवीण से बड़ा है और सुरेश प्रवीण से छोटा है और मिहिर जो है वो सुरेश से बड़ा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख लीजिए, मिहिर क्या हो गया, सुरेश से बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा सुरेश है। 24वें में राइट आंसर क्या करोगे, सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा सुरेश है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 25वां नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक मनुष्य अपने पुत्र से आयु में 24 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो मनुष्य अपने पुत्र से, तो पुत्र की आयु अगर x होगी तो मनुष्य की आयु क्या हो जाएगी, 24 + x हो जाएगी। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 24 + x + 24 ये मनुष्य की आयु होगी। तो 2 वर्ष में उनकी आयु, 2 वर्ष में जो उसकी आयु है अपने पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष यहाँ पर भी जोड़ दीजिए, 2 वर्ष यहाँ पर भी जोड़ दीजिए, तो 2 का गुणा यहाँ पर कर लीजिए उसके पुत्र में, तो ये उसकी आयु के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ ला उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2x + 4 = x + 26। अब यहाँ पर क्या होगा कि माइनस कर लीजिए 2x से x को, तो x बचेगा। अब 26 से 4 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 22 वर्ष होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 26वां नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति, आगे से 7वां व्यक्ति पीछे से 10वां व्यक्ति है, पीछे से 10वां व्यक्ति है, ध्यान देना, ये व्यक्ति जो है आगे से 7वां है और पीछे से
10वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? 16। क्यों? क्योंकि हम एक ही व्यक्ति को काउंट कर रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी, तो 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न यहाँ पर 27वां नंबर है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आंसर करिए भाई फटाफट से। आज का स्पीड टेस्ट उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तो सेशन को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। 27 पर राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे पीस। क्यों भैया? यहाँ पर एस की आवश्यकता है और यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम नहीं बना सकते हैं दिए गए शब्द के अक्षरों से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कूट भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में इसको डायरेक्शन को कैसे लिखा जाएगा? तो चलो समझना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे CIGARETTE। देखो यहाँ पर करता क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से अक्षरों के स्थान बदलता है। तो यहाँ पर G हो गया, यहाँ C हो गया, I अपने स्थान पे ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर किया E और A ने अपना स्थान बदला, R अपने स्थान पे है। यहाँ पर E ने अपना स्थान बदला, T अपने स्थान पे, और ये T इधर आ गया एक्सचेंज होकर के अपना स्थान। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? RIDTCENOI। मैच कर लीजिए। जब आपने मैच किया तो राइट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर C। ठीक, समझ आ गया सबको? चलो भाई अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। 29 नंबर क्वेश्चन है। उम्मीद है इस क्वेश्चन का फटाफट से आप उत्तर दे पाएंगे। 29 में कह रहा है कि नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को 1 अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं। अंक और अक्षर एक दूसरे के क्या हैं? कूट हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आप देखिएगा कि J के लिए कूट क्या दिया है? 9 है। E के लिए कूट क्या है? 7 है। Z के लिए कूट क्या है? 0 है। T के लिए कूट क्या है? 4। M के लिए कूट क्या है? 3। और S के लिए कूट क्या है? 2। तो आप मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा वाला करेक्ट हो गया, यानी बी ऑप्शन राइट हो गया। चलो भाई इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। 30 नंबर क्वेश्चन है। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। चलो भाई फटाफट से आंसर कर डालो, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर डालो, हीरा डालो जल्दी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ये RATION। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि इस शब्द को बनाया जा सकता है, इस शब्द को बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 31वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भाई अच्छा क्वेश्चन है, देखें कौन सबसे पहले आंसर दे पा रहा है। और भाई सेशन को लाइक करने में कंजूसी हो रही है, कंजूसी बिल्कुल ना करिए, सेशन को लाइक करिए और रेगुलर जुड़िए। रीजनिंग की बेहतरीन प्रैक्टिस करिए यहाँ से और नई अप्रोच सीखिए, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन्हें कैसे करना होता है। कोई समस्या है तो डाउट क्लास भी होगी कल, तो कमेंट करके हमें ज़रूर अपने क्वेश्चन शेयर करें। 31 पे राइट आंसर क्या होगा? देखो भाई 31 पे राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे। 15 में 2 से गुणा करिए और 5 प्लस करिए। 15 में 2 से गुणा 5 प्लस किया तो यहाँ पर देखो 30 + 5 कितना हो गया? 35। यही तो मिल रहा हमको, 30 + 5 35 हो गया। अगला यहाँ पर देखिए 11 × 3 कितना हो गया? 33 + 6 39। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए 20 × 1 + 7 27। राइट आंसर क्या हो गया? 27, ऑप्शन नंबर ए। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो भाई 3 में गुणा कर लो 5 से। 3 में गुणा 5 से करोगे तो बीच वाली संख्या 15 मिल गई। 9 में गुणा 7 से करोगे, 5 में गुणा 7 से करोगे तो 35 बीच वाली संख्या। 9 में गुणा 5 से करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 45। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो राइट आंसर ये कर लो, फिर क्यों शांत हो। चलो इस आखिरी क्वेश्चन का उत्तर करके दिखाओ और PDF कमेंट सेशन टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लेना। कुछ डाउट हो तो कमेंट से में कमेंट करके पूछ लेना। सेशन अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, इस तरीके से और भी सेशन टाइम लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए, तो ये भी अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर करना। 33 पे राइट आंसर क्या है? 32 हो गया। 33 पे आ जाओ। यहाँ पर राइट आंसर बताओ, इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टारगेट पोस्ट टेलीग्राम चैनल का नाम है।
फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम में अगर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी जुड़ करके आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। 33 पे राइट आंसर क्या है? देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए अगर कर रहे हो तो राइट हो जाएगा। कैसे करना है? 8 + 8 + 2, इसको जोड़िए तो यहाँ पर क्या हो गया? 18। ठीक है, तो 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 बन जाएगा। आगे आ जाइए, 9 यहाँ पर क्या है ना कि 9 + 9 करेंगे तो 18, 18 × 6 = 24, 24 में 2 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 26। ऐसे ही यहाँ पर इसको जोड़िए और 2 इसमें जोड़ के 2 जोड़ दीजिए, मतलब 7 × 2 = 9, 9 × 9 = 18, 18 × 2 कितना हो गया? 20। ठीक है, मतलब 7 × 2 = 9, 2 18, 18 × 2 = 20। ठीक है, उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वही, कल संडे है, कल मैराथन क्लास होगी, पूरा एक पेपर करवाएंगे, तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, जो कि आपका 9 बजे वाला तो समाप्त हो रहा है, 10 बजे वाले सेशन मिलेंगे, यूपी जी के करेंगे। ठीक है, जय हिंद सभी को।